गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो मैथमेटिक्स का क्लास 9th के अंदर में जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को पढ़ने से पहले हम लोग जो फार्मूला वगैरह डिस्कस होता है, डिराइव होता है, उसको हमें प्रॉपर तरीका से लाएंगे, फिर क्वेश्चन से एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। अब हमें सबसे पहले जो क्लास 9th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। शुरुआत हम पढ़ेंगे सबसे पहले डायमेंशन। बच्चा, आप इधर से नोट लिखा हुआ है, बाकी लास्ट में जो मैं डेरिवेशन करके फॉर्मूला लिखूंगा खुद लिखूंगा। डायमेंशन क्या होता है बच्चा? ना, डायमेंशन होता है कि किसी चीज को हमें मेजरमेंट करेंगे, उसका लेंथ है, उसका ब्रेड्थ है एंड उसके हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट को जो मेजरमेंट करते हैं उससे हम कहते हैं डायमेंशन। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। अच्छा, लेंथ को हमने एल द्वारा डिनोट करते हैं, ब्रेड्थ को बी द्वारा डिनोट करेंगे एंड हाइट को एच द्वारा डिनोट करते हैं इस चैप्टर के अंदर में। अब जो डायमेंशन होता है दो प्रकार के होते हैं, या तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, जिसकी लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, बट हाइट ही नहीं होता, उसको 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम देखेंगे, इधर लिखा हुआ है, आप लिख लो। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ होता है मगर हाइट नहीं होता। अगर हाइट नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे ना, इनके जो वॉल्यूम होता है उसको हमें मेजरमेंट नहीं करते हैं, खाली खाली उसकी एरिया ही फाइंड करते हैं। इसीलिए, लेकिन ये हमारा सिलेबस नहीं है, हमारा सिलेबस 3D है। तो 2D में वॉल्यूम नहीं होता, 2D के अंदर में सिर्फ एंड सिर्फ एरिया होता है फाइंड। एंड 2D जो होता है, 2 डायमेंशनल जो होता है, वो ऐसा एक फिगर होता है जिसमें लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, हाइट नहीं होता, तो उससे हमें 2 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर में लेंथ होता है, उसका ब्रेड्थ होता है एंड उसके हाइट भी होता है, ठीक है। ये हो गया 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कौन कौन है ये ऑब्जेक्ट ना, आप अगर थोड़ा नोटिस करोगे तो एक सर्कल, आप एक रिंग ले आओ कहीं से, अगर रिंग के अंदर में जस्ट बाउंड्री है, उसके अंदर में स्पेस है, तो वो नहीं होगा 3D, ये 2D है, ठीक है। मान लो एक सर्कल सोचो, मैंने एक सर्कल बनाया और एक फुटबॉल बनाऊंगा। मान लो मैंने इधर से एक फुटबॉल बनाऊंगा, मैंने इसके अंदर में एक फुटबॉल बनाऊंगा, मतलब वो पूरा बंद रहेगा, क्लोज्ड रह जाएगा। तो फुटबॉल के अंदर में कोई स्पेस नहीं है, यानी बाहर बाहर का बाउंड्री क्लोज्ड है, तो उसको हम बोलेंगे स्फीयर। तो इसमें से सिर्फ बाउंड्री है, अंदर में कोई जा सकता है, आ सकता है, तो उससे बोलेंगे हमें सर्कल, राइट। तो कहने का मतलब एक स्फीयर के अंदर में लगभग 4 जो होते हैं सर्कल्स का जो एरिया भरा रहता है। मेरा यही कहने का मतलब है कि सर्कल जो होता है ये एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। फिर स्क्वायर भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हाइट नहीं होता एंड सिर्फ बॉर्डर लाइन है, बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री है, ठीक है, बाकी चीज खाली खाली है। रेक्टेंगल भी है, ट्रायंगल भी है, ये सारे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसका वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं होता है, याद रखना कंसेप्ट। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर में हाइट होने की वजह से वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। कितना ना, 7 प्रकार के मैंने लिखा, ETC लिखा होगा, और भी होंगे, आपका सिलेबस ये है। तो स्फीयर होता है एक, दूसरा स्फीयर के अंदर में एक हेमिस्फीयर भी होता है। 3 नंबर पे अगर मैंने कह दूंगा कि राइट कोन होता है, और एक सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर भी होता है, एक राइट सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर होता है। इस तरीका से हमारे पास से 7 प्रकार के होते हैं, स्फीयर, हेमिस्फीयर, 2 क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये बात भी होता है। 2 2 2 4 हो गए, कोने के 5 सिलेंडर में 2 होता है, एक राइट सिलेंडर और एक होता है आपके हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो इस तरीका से हमने 7 प्रकार के 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी वॉल्यूम, जिसकी सरफेस एरिया को हमें फाइंड करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। समझ आया? नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पेज में जाएंगे। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, इसमें सिर्फ एरिया होता है एंड इसमें सिर्फ 1 काइंड ऑफ एरिया होता है, मतलब ऐसा कोई नहीं है, 1 काइंड्स ऑफ एरिया, मतलब इनमें एरिया जो होता है सिर्फ जो एरिया होगा वही उसके टोटल एरिया है एंड वही उसके कर्व सरफेस एरिया है। मेरा ये कहने का मतलब है
कर्व इसके अंदर में एक तरीका से नहीं है, क्योंकि जो एरिया वही टोटल एरिया ही है, एरिया वॉल्यूम इसके अंदर में नहीं है। 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब हम देखेंगे, इसमें एरिया वॉल्यूम दोनों होंगे। एरिया के अंदर में लैटरल सरफेस एरिया होगा, एज वेल एज टोटल सरफेस एरिया भी होगा। लैटरल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। जब तुम्हारे बुक्स में न्यूमेरिकल आएगा तो कर्व सरफेस एरिया अगर बोला होगा तो वो वही वाला बात है। मान लीजिए एक पेन है, पेन इट इज लुक लाइक ए सिलेंडर, इट इज लुक लाइक ए सिलेंडर। तो सपोज हमें सिलेंडर के लिए आपका ये पेज कुछ, ये वाला सरफेस को छोड़ देंगे, ये सरफेस को छोड़ देंगे, सिर्फ ये जो हाइट वाला सरफेस होता है, इसी को जब हमें सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसको बोलेंगे कि इट इज ए लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर टोटल फिर इसको एंड इसको ऐड कर देंगे दोनों सरफेस को, तो उससे हमें बोलेंगे दिस इज ए टोटल सरफेस एरिया। आगे जाके देखेंगे, वॉल्यूम भी फाइंड आउट करेंगे। अब बेटे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब क्या होता है, आपने लूडो खेला होगा, लूडो डाइस खेला होगा ना। इसके अंदर में क्यूब का मतलब होता है जिसका 6 फेस होता है, लेकिन वो सारे फेस जो होते हैं 6 फेस, 6 फेसेस जो होंगे वो स्क्वायर फेसेस होंगे, याद रखना। एंड सारे फेसेस सेम होंगे। एक फेस का जो वॉल्यूम होगा वो सारे फेस का वॉल्यूम वही होगा, फिर सबको मिला देंगे। एक स्पेस का जो एक फेस का जो एरिया होगा वो सारे फेस का एरिया वही होगा। यानी क्यूब हैज ए 6 फेसेस, ऑल फेसेस आर सेम। एंड जो ऑल फेसेस आर सेम, द फेसेस आर द स्क्वायर फेसेस, स्क्वायर शेप में फेसेस होंगे। मान लीजिए आपने देखा होगा, मैंने क्यूब तो आगे बनाऊंगा, अगर ये होता है एक स्क्वायर, तो इसी तरीका का उसका एक तरफ फेस, आपने लूडो खेला होगा, कितना है 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो 6 मतलब, तो जो आपका 6 आया तो 6 एक सरफेस आप देख रहे हो, उसके लेफ्ट में है, राइट में है, नीचे है, फिर पीछे है, तो इस तरीका से और 5 भी आपको दिख नहीं रहा है। तो यही होता है क्यूब। क्यूब के अंदर में सारे फेसेस जो होते हैं सेम होते हैं। एग्जैक्टली जिस तरीका से क्यूब में स्क्वायर फेसेस है, तो क्यूबॉइड में 6 फेसेस भी होता है, लेकिन क्यूबॉइड वाला फेस जो होता है वो रेक्टेंगुलर फेस है, ऐसे वाला फेस है, रेक्टेंगुलर फेस है, वो क्यूब फेस है। इनके सारे साइड सेम है, इनके सिर्फ ही अपोजिट साइड से सेम है एंड अपोजिट एंगल भी सेम है। एक तरीका से सब 90-90 है। मेरा ये कहने का मतलब अपोजिट साइड सेम है, इसका सारे साइड सेम है। स्क्वायर फेसेस, दीज आर द रेक्टेंगुलर फेसेस। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर फेसेस? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इसके अंदर में है। एंड एक के रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम आपको, सॉरी सरफेस एरिया आपको पता होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ थे, तो फिर उनको 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हो जाएगा टोटल वॉल्यूम या टोटल एरिया। वॉल्यूम भी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट निकाल देंगे तो हो जाएगा, इसके वॉल्यूम आ जाएगा पूरे क्यूबॉइड का। लेकिन एक फेस का वॉल्यूम नहीं निकलता। एक फेस का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वो तो क्यूब, वो आ जाएगा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में। एक फेस 2 डायमेंशनल, 6 फेसेस जो होता है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, राइट। वॉल्यूम एंड एरिया हमें निकाल देंगे। कहानी इतना ही है। क्यूबॉइड क्या सुना होगा आपका, मोबाइल लेके क्यूबॉइड है, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं आपके। एक ईट होता है, ईट जो ब्रिक होता है वो भी होता है क्यूबॉइड है। आपके बुक्स जो होता है, नॉर्मल बुक्स, मान लीजिए कि कोई बुक समझ लेंगे, जैसे फिजिक्स का बुक है, तो ये जो होता है दिस इज ए रेक्टेंगुलर फेसेस। तो मोबाइल हो गया आपका, शू बॉक्स कभी जाते हो, मोबाइल बॉक्स कभी खरीदने जाते हो, शू बॉक्स कभी खरीदने जाते हो, दे ऑल आर द क्यूबॉइड। ओके, क्यूब तो होता है आपका डाइस ही, लूडो के जो खेलते हो गोटी, और आइस क्यूब वगैरह जो होता है वो क्यूबॉइड के क्यूब के अंडर में आता है। समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक की तो कुछ और लिखा नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब सबसे पहले फॉर्मूला जब डिराइव करेंगे बच्चा, तो हम क्यूब के बारे में एक डायग्राम करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, कुछ कुछ अगर एक्स्ट्रा हो भी जाएगा आप उसको समझोगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्यूब बनाया आराम से, इधर देखो मैंने एक बना रहा हूँ, मैं एक क्यूब बना रहा हूँ। मैं एक बड़ा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोग क्या करोगे, बड़ा डायग्राम के अंदर में तो आराम से अच्छे से कर पाएंगे। चलो ये हो जाता है क्यूब। मैंने इधर से बना दिया एक क्यूब।
क्यूब के अंदर में देखो, अब हाथ से बनाओगे क्यूब को, डायग्राम ऐसे मैंने जोड़ दिया, ये होता है क्यूब, ये होता है आपका क्यूब। अब आपको क्यूब दिख गया। एक क्यूब के अंदर में कितने कॉर्नर है, मैं आपको कॉर्नर भी दिखा देता हूं। क्यूब के अंदर में कॉर्नर कितने होते हैं ना, क्यूब के अंदर में कॉर्नर होता है 8 है, ये जरूर याद रखना। क्यूब के अंदर में फेस कितने होते हैं, फेसेस होते हैं 6, ये सारे फेसेस है, स्क्वायर फेसेस है, ठीक है, ऑल आर, ये सब होता है स्क्वायर फेसेस, स्क्वायर फेसेस नहीं, ये होते हैं स्क्वायर फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। आप अगर देखोगे एजेस कितना होते हैं ना, एजेस होते हैं 12। आप अगर देखना चाहोगे इधर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एजेस होता है, बाउंड्री लाइन्स। और सेंटर इसके अंदर में एक होता है, इसके अंदर में सेंटर जो होता है सिर्फ 1 होता है, सेंटर फेस होता है ये, राइट। तो इस तरीका से कॉर्नर आपका 8 हो गया, ये है क्यूब। अगर क्यूब तो यही है, तो हमारी सिलेबस क्या कहता है, हमारा सिलेबस कहता है कि इसका कौन सा फॉर्मूला होगा जो टोटल सरफेस एरिया होगा या कर्व सरफेस एरिया होगा, एंड उसका वॉल्यूम क्या होगा। अगर हमें वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसको जब हमें इस तरीका से रखेंगे तो थोड़ी सी ऊपर उठा कर मैं बताता हूँ इनकी वॉल्यूम एंड इसके शेप। अच्छा, जो लेंथ क्या होता है ना, इधर देखेंगे बेटा ना, लेंथ ऑफ क्यूब, किसी भी साइड का क्यूब, जो उसके जो स्क्वायर फेसेस होते हैं ना, कितने 6 फेसेस होते हैं, उन सबके लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ क्यूबिक फेस है, लेंथ ऑफ क्यूबिक फेस जो होता है वो कितने होते हैं, ए होता है। तो ब्रेड्थ कितना होगा ना, ब्रेड्थ भी वही होगा, सब सेम होंगे, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबिक फेस इक्वल टू ए। अब सबसे बड़ी बात है हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ क्यूबिक फेस आर आल्सो ए, तो सब ए है। अब सोचो सब ए है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ए है। आप अगर एक बात करोगे जनरली स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर हो जाता है क्यूब के अंदर में, और लेंथ ए, तो यानी एक फेस का आपका सरफेस एरिया जो होगा ए स्क्वायर हो जाएगा एक फेस का। तो इसके अंदर में कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। तुमने जब एक स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो क्या निकालोगे, लेंथ इंटू लेंथ, यही सुना होगा तुमने। तो लेंथ तो इसका यही है, तो हमें जब एक का निकालेंगे, जब हमें एरिया निकालेंगे किसका, एक स्क्वायर का पूछ रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं एक स्क्वायर का, वो 2D है, तो कितना होता है ये ना, ये होता है ए स्क्वायर। लेकिन नहीं, 3D में जो क्यूब होता है 3D, इसके अंदर में कितने स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स इसके एरिया हो जाएगा 6A स्क्वायर, एंड ये एरिया सारे बोलेंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया 6A स्क्वायर। आपको समझ आ गया होगा क्यों हुआ। अब बारी है कि टोटल एरिया के बाद अगर हमें बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब, आपने लूडो खेलो, लूडो में आपको 6 दिखाई दे रहा है, तो 6 के नीचे भी कुछ होगा, उन दोनों को छोड़ दो, बच गया 4, तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी ऊपर नीचे को छोड़ना पड़ता है, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 4 साइड्स एंड एक साइड का एरिया ए स्क्वायर, दैट विल गिव द 4A स्क्वायर, दैट्स इट, बड़ी सिंपल है। तो ये होता है एरिया, एरिया गया दोनों। वॉल्यूम क्या होता है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट को ही वॉल्यूम बोलते हैं, इनटू कर देंगे, सब तो सेम है, तो इनकी वॉल्यूम जरूर होता है ए क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट सारे सेम है, तो वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब, राइट। तो ए होता है वन ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। तो इस तरीका से यही 3 फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए क्यूब को हमें समझने के लिए, समझे। अगर क्यूब को आपको समझना है तो यही 3 फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको मैं यही 3 फॉर्मूला को बताने के लिए, अगर मैं क्या करूंगा ना, मैं इसके लिए अगर एक आधे क्वेश्चन से तुमको फेस से के ऊपर बताऊं, सपोज एक क्वेश्चन से तुमको ऐसे दिया गया है, इफ लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ
क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर दे दिया तो इधर से पूछा फाइंड इट्स वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। अगर ये तीनों चीज पूछा तो कैसे निकालोगे ना? बड़ी अच्छी बात है कि हम कहेंगे वॉल्यूम होता है ए क्यूब, दिस इज इक्वल टू 10 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 10 का क्यूब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट होता है वॉल्यूम का। सही समझ आ गया? वॉल्यूम के बाद अगर हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया तो इसमें आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो 4 तो पता है, a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, इक्वल टू आ जाएगा 100 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन हुआ। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात हम करेंगे तो ये आ जाएगा 6a स्क्वायर। 6 क्या होता है ना, ये 6 हो गया, a स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम का यूनिट हाइट के वजह से सेंटीमीटर क्यूब आता है। ये बड़े सिंपल तरीका से क्वेश्चन से होंगे। अगर तुम थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहते हो तो इजाजत मिल जाएगा, तो हमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इसके अंदर में करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए और तो कोई क्वेश्चन से बनेगा नहीं ना। मान लीजिए मैं कह दूंगा, किसी का एरिया दे देगा, बोलेगा साइड क्या है, मतलब आप फॉर्मूला को यूज करना सीखो। मैं अगर एक और क्वेश्चन से इसके अंदर में बोलता हूँ, कि मैं इसको पहले मैं इधर से ले आता हूँ ताकि ये क्वेश्चन से हमने कराया। अब पेज ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं जब कराऊंगा, सपोज मैंने क्वेश्चन में ये दिया कि जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, 512 सेंटीमीटर क्यूब। मैं रैंडमली ले रहा हूं, ऐसा कोई प्लानिंग से क्वेश्चन नहीं है। आप समझो मीनिंग क्या है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बच्चा ना। ये हमारे लिए तुम्हारे लिए डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं बच्चा, अच्छा होगा, समझ लिया होगा। आंसर में क्या हो जाता है बच्चा ना, आंसर में होता है 512 वॉल्यूम, यानी ए क्यूब इक्वल टू 512। तो ए इक्वल टू 512 का क्यूब रूट, बेटा क्यूब रूट को 1/3 भी लिखते हैं, कभी सुना होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। 8 जा 64, 64 को 8 में फिर मल्टीप्लाई करोगे 512, तो 512 का क्यूब रूट आ जाएगा 8। तो ए जब बच्चा मिल गया, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, ए जब मिल गया तो आपका टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 64। अब कर दो, 6 4 जा 24, 4 2, 6 जा 36, 2 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। अगर ये दिया होगा तो ओ। मैं चाहूँ तो क्वेश्चन से और दूसरे तरीके से ले सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो मैं एक लैटरल सरफेस एरिया दे के वॉल्यूम भी पूछ सकता हूँ। चलो मैं तुम्हारे लिए वो भी क्वेश्चन कर देता हूँ। सपोज मैंने क्वेश्चन सी ऐसे करा कि क्वेश्चन नंबर 3 में इफ ही लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज लैटरल सरफेस एरिया क्यूब इज, मैं सपोज ऐसे कहूंगा लैटरल सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इसी बीच में कैलकुलेशन कर दिया और क्वेश्चन बनाया। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ओके, दोनों निकालना है। तो कैसे निकालने? लैटरल सरफेस एरिया क्या है बच्चा ना, 4a² इक्वल टू 100। सही समझा? तो a² इक्वल टू 100/4 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो a इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 5। जब आपका a वैल्यू आ गया 5 है, जब आपका a वैल्यू आ गया 5 है, तो आपके वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 5 का क्यूब इक्वल टू 5 5 जा 25 इंटू 5 इक्वल टू 125, 125 सेंटीमीटर क्यूब। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात पूछा होगा, टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो 6a² इक्वल टू 6 लेंगे, a² हो जाएगा 25, 25 6 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो तुम्हारे बुक्स में एक्चुअली क्वेश्चन क्या है वो भी मुझे पता नहीं है। इनफैक्ट मैंने एक भी क्वेश्चन सी तुम्हारे एक्सरसाइज का पढ़ा ही नहीं, तुम्हारे बुक का क्वेश्चन से मुझे पता नहीं है। ये फैक्ट है। क्यों फैक्ट है? सवाल है कि मैं कोई मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूँ बच्चा, क्योंकि जो बड़े बड़े बच्चों को होते हैं ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो मेडिकल बच्चों को बायोलॉजी, IIT JEE मेंस एडवांस बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो उस बिहाफ के ऊपर ये मैथमेटिक्स ही थोड़ा बड़े आसान होता है, तो मैंने बना देता हूँ। आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मुझे ये पूरा उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको पूरा क्वेश्चन से कवर कर पाओगे। इक्का दुक्का डाउट होगा और वो क्वेश्चन से मैं इसके बाद बनाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे हम जाएंगे। जैसे बात होता है टॉपिक के नाम क्या होता है, अब एक टॉपिक और करेंगे। क्यूब मैंने पढ़ा दिया, क्यूब बता दिया। अगर कुछ क्यूब तुमने एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, सपोज मैं कहूँगा अगर एक क्यूब है, देख लो, थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ मैं, ये एक क्यूब है, ठीक है। फिर अगर कोई मैथमेटिक्स टीचर देखेगा तो उसको ये समझ नहीं आएगा, ये गारंटेड है। क्यों नहीं आएगा उसका रीजन है। तो बेटा मैं क्यूब बना रहा हूँ, मैं एक क्यूब बना रहा हूँ। मैं अगर यहीं से क्वेश्चन से दे दूंगा, मैं खुद बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बुक का क्वेश्चन से अभी भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ जो भी क्यूब के ऊपर क्वेश्चन सी एक्सरसाइज में हुआ होगा तुम जरूर कर लोगे। आप करके देखो एक बार, राइट। अब मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ। सपोज मैं इस क्वेश्चन में आपको ये पूछूंगा कि एक क्यूब के अंदर में एटम्स भरा रहता है। भाई एक कोई भी एक क्यूब होगा, उसके अंदर में एटम्स भरा रहेगा। तो एटम जब भरा रहेगा क्यूब के अंदर में, क्यूब एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं। क्यूब कितने प्रकार के होते हैं? क्यूब होता है 3 प्रकार के। क्यूब होता है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब। दूसरा होता है फेस सेंटर क्यूब, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूब। 3 नंबर में होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो इस तरीके से 3 प्रकार का क्यूब होता है। अगर मैं सिंपल क्यूब की बात करूं, मैं आपको एक छोटा छोटा क्वेश्चन बताता हूं कि एक क्यूब के अंदर में एटम पैकेज होता है। तो अगर मैं बोल दूंगा कि ये एटम 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 पैकेज होता है क्यूब के अंदर में, क्यूब तो एक बड़ा सा अच्छा सा क्यूब है, उसके अंदर में एटम पैकेज होता है। अगर मैं ये क्वेश्चन से बोल दूंगा कि इफ मैं अगर ऐसे क्वेश्चन से बोल दूंगा इफ एज लेंथ है, एज लेंथ समझते हो, उसका लेंथ ही तो बोल रहा हूं। एज लेंथ ऑफ ए क्यूब इक्वल टू कितना दूं, कुछ भी ले सकता हूं, 10 15 5 10, जो भी, मैंने छोटा ले रहा हूं तुम्हारे लिए, 5 सेंटीमीटर। एज लेंथ 5 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। क्या तुमने मुझे बता सकते हो कि जो एटम इसके अंदर में भरा हुआ है, अच्छा, इफ एज लेंथ ऑफ ए क्यूब, अच्छा यहाँ पर जो क्यूब का नाम बताना पड़ेगा। कैसा नाम बताएंगे? इस क्यूब का नाम बताऊंगा मैं, सिंपल क्यूब करूंगा। पहली बात मैं कर देता हूं सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब जब करेंगे, इसका सिंपल क्यूब जब करेंगे
एज लेंथ ऑफ ए सिंपल क्यूब, इफ द एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपल क्यूब का एज लेंथ 5 सेंटीमीटर है, जो आटम उसके अंदर में पैकेज हुआ है उसके वॉल्यूम कितना है, उसके वॉल्यूम कितना है, जो आटम के वॉल्यूम कितना है, उसके आटम, और आटम का मतलब इसके अंदर में आटम एक स्फीयर है, यानी हमें क्यूब के अंदर में भी स्फीयर को डाल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सिंपल क्यूब इज 5 सेंटीमीटर में एक छोटा सा बना दिया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर प्रेजेंट इन कर्नर, मतलब कर्नर में जो आटम रखा हुआ है उनके वॉल्यूम कितना है। तो आप कैसे करोगे, देखो बेटे, एक क्यूब के अंदर में 8 कर्नर होता है, हर कर्नर में आटम्स प्रेजेंट होता है। देखो मैं आटम्स को रखता हूं, पहला आटम रखा 1, दूसरा आटम रख रहा हूं 2, ये इस तरीका से होता है, तीसरा आटम 3 4, ये होता है 5, ये होता है 6 7 एंड ये 8। मैंने जैसे रखा, सिंपल क्यूब में आटम ऐसे ही रहता है। अगर सिंपल क्यूब में आटम ऐसे रहता है, अब जरा इमेजिन करो, इसको देखो ऐसे, दिस इज ए एंड ए इज इक्वल टू 2r नहीं हो रहा है, यहां से यहां तक r, इसका भी एक रेडियस r आटम का, तो इसका मतलब यहां से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, तो a इक्वल टू 2r, ये सिंपल क्यूब के अंदर में ऐसा होता है। तो r इजकल टू कितना होता है, r इजकल टू हो जाता है a/2। कोई बात नहीं, a हमारा 5 था, मैं चाहता तो ए भी नहीं रख सकता था, कोई बात नहीं, 5/2 इजकल टू 2.5 2.5 सेंटीमीटर इसका हो गया कौन सा, रेडियस अगर इतना हो गया तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बेटा ना, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, दैट्स इट। 4/3 तो पुट करोगे, पाई पुट करोगे, 22/7 है, इंटू r क्यूब करो, क्या करोगे 2.5p इंटू 2.5p इंटू 2.5p करके पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपके वॉल्यूम यानी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो अगर मैं इसी टॉपिक के ऊपर 6 घंटा भी लेक्चर दे दूं तभी भी कमी पड़ जाएगा, क्योंकि टॉपिक की चला जाएगा बाहर को, टॉपिक की मैथमेटिक्स से हटके फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर में घुस जाएगा हायर सिलेबस में। मैं जाना नहीं चाहता हूं, 30 सेकंड के अंदर मैं जल्दी से बता देता हूं बातें को। तो ये होता है सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर में सिर्फ सेंटर में का आटम होता है, फेस सेंटर में सारे फेसेस से 6 फेसेस में आटम होता है, एंड फेस सेंटर में टोटल आटम काउंटिंग करेंगे 4 आएगा, बॉडी सेंटर में टोटल आटम काउंटिंग करेंगे 2 आएगा। तो इस तरीका से इनका कॉन्सेप्ट है, इनके क्वेश्चंस करते करते भी 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो ये अभी तुम्हारे लिए सही नहीं है, समझे। तो मैं बीसीसी एफसीसी के लिए क्वेश्चन सी तुम्हारे लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट तो पड़ेगा नहीं किसी शकल सूरत में, मैं इसमें क्वेश्चन करा दूंगा। कितना बड़ा भी मैथमेटिशियन टीचर हो वो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर में ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स आ जाता है, बीएससी फिजिक्स में है एंड आईआईटी केमिस्ट्री वगैरह में टॉपिक है। तो हमें हमारा मुद्दे में जाते हैं, टॉपिक का नाम हमें देखेंगे कि हमें दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, क्यूबॉइड। बेटा क्यूबॉइड के पास पढ़ते हैं, जिस तरीका से क्यूब के पास से हमारा क्या था ना, क्यूब के पास से था क्या था ना 6 फेसेस थे, स्क्वायर फेसेस थे। तो क्यूबॉइड में 6 फेसेस होंगे मगर रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे। कैसे, क्यूबॉइड में 6 फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, ऑल आर रेक्टेंगुलर फेसेस, ऑल आर रेक्टेंगुलर फेसेस, रेक्टेंगुलर फेसेस, रेक्टेंगुलर फेसेस, ऑल आर रेक्टेंगुलर फेसेस, राइट। अगर हम इसके एक रेक्टेंगल को हम अगर इसको लेंगे लेंथ है, इसको लेंगे ब्रेड्थ है, तो एरिया कितना होगा बताओ ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, यही होगा एरिया एक का। तो अगर हम कहेंगे 6 फेसेस का वॉल्यूम, 6 फेसेस, अगर 6 फेस से एरिया कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा ना, 6 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही हो जाएगा। तो ये लेंथ ब्रेड्थ को हमें 3 भाग में करके, मतलब 3 पेयर में कर सकते हैं। 6 को हमें 3 पेयर में कर सकते हैं। कैसे करेंगे 3 पेयर के अंदर में, देखेंगे 6 को 3 पेयर के अंदर में कैसे करेंगे ना, यहाँ पर हम करेंगे 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, BH कर दिया, इंटू भी लिखने की बात है, प्लस हाइट इंटू लेंथ है तो फिर ब्रैकेट कर दिया। मतलब अगर 6 बार लिखने के बजाय मैंने 3 बार लिखा, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अगर ये 6 फेसेस यानी टोटल एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, राइट, क्योंकि रेक्टेंगुलर फेसेस है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसलिए तो एक रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो क्यूबॉइड में कितना रेक्टेंगल होते हैं 6, तो 6 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड 6 लेंथ ब्रेड्थ को इस तरीका से लिखते हैं, क्योंकि मैं कहूंगा 6 लेंथ ब्रेड थे, जो लेंथ ब्रेड थे वो ब्रेड हाइट ही एक ही बात होता है। तो उससे इसलिए क्या बोला जाएगा कि हमें लेंथ ब्रेड को 6 बार लिखने के बजाय हमको 3 बार लिख के 2 मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ ब्रेड हाइट एंड हाइट लेंथ। समझा करो, समझ आ गया होगा। तो इसमें फिर हमें क्या कर देंगे ना, टोटल एरिया जो हो जाएगा हमें इस तरीका से बन जाएगा, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट एंड हाइट लेंथ। इसमें से क्वेश्चन से दिया रहेगा, मैंने एक क्वेश्चन से रैंडमली बना दूंगा। अब क्या होता है ना, 2 लेंथ ब्रेड्थ, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, यही इसका न्यूमेरिकल इक्वेशन होगा। अगर हमने करेंगे लैटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, कैसे बनेगा ना, हमेशा बोला था 2 फेस को छोड़ दो, बाकी 4 फेस को ले लो। तो 2 फेस को अगर छोड़ेंगे तो मैंने इन तीनों में से मतलब 2 फेस को छोड़ देंगे तो एक गायब हो जाएगा। इधर देखो, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सेकेंड, थोड़ी इसको और कैलकुलेट करके अगर मैं लेता हूं, इसको क्या जाएगा 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ हाइट प्लस 2 इंटू हाइट लेंथ, ये भी आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल इक्वेशन। इसमें से हमें बनाएंगे, क्वेश्चन बना देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, तो इसमें क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया माइनस 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही कर देंगे। एक तो गायब कर देंगे, दो फेस को हटा देंगे। देखो 2 फेस, 4 फेस, 6 फेस, नहीं तो 2 फेस को हटा दिया, तो इसके पास हमारा कितना बच गया 2BH प्लस 2HL, इतना बचा। अगर 2BH एंड 2 इतने में से जो इतना बचा, दिस इज इक्वल टू हमारा 2H कॉमन ले लेंगे तो B प्लस L बच जाएगा। यानी कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो सिर्फ ही यही होता है, 2H B प्लस L। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कर्व सरफेस एरिया में 2 सरफेस एरिया को हटा देंगे, 4 का काउंटिंग करेंगे। तुम कहोगे कैसे करें ना, 4 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड कर दो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू 4, तो इंटू 4 जब लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो उसको 2 बार करेंगे, तो ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2 कर देंगे, 4 मतलब 2, ये 2 4, 2H कॉमन ले लेंगे, B प्लस L बच जाएगा। तो ये हमारा है कहानी। भूल भी जाओगे, ऐसे समरी थ्योरी को समझ के अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो आई थिंक इट विल बी द बेटर कंसेप्ट फॉर यू। टॉपिक क्या आ गया, अगर हमें वॉल्यूम की बात करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ना, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट्स इट। लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो भी दिया होगा उसको आप सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके लिए मैंने के क्वेश्चन से बनाऊंगा, देखो बनाता हूं क्वेश्चन से, मैंने के क्यूबॉइड ले रहा हूं, आपको लग रहा होगा ये एक फेस दिख रहा है, मगर मान लो कि ये क्यूबॉइड है। अगर क्यूबॉइड को मैंने ऐसे भी कर दूंगा इस तरीके से, एक क्यूबॉइड हमें देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली क्यूबॉइड। थोड़ा टेढ़ा बन गया मेरा, मैं इसको काट के तुरंत बना दूंगा। क्यूबॉइड जो होता है हमारी, देखो मैंने एक क्यूबॉइड बनाता हूं, क्यूबॉइड इतना बड़ा नहीं बनाना। क्यूबॉइड के अंदर में ये बना, तो अब देखो इसको ये क्यूबॉइड जैसा दिख भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं।
नॉट क्यूब, इट इज ए क्यूबॉइड। थोड़ा बन गया ईट जैसा, बना ईट जैसा। तो क्यूबॉइड जो बना, इस क्यूबॉइड के अंदर में मान लीजिए सब अलग अलग होगा। लेंथ मैंने दे दिया 5 सेंटीमीटर, ब्रेड थे, लेंथ एंड ब्रेड थे, ब्रेड थे दे दिया इसके अंदर में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसके अंदर में हाइट अगर मैं दे दिया, हाइट दे दिया भी सपोज 4 सेंटीमीटर। अब बोला गया कि इसका एरिया निकालो ना, हम कोई बात नहीं, एरिया तो हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके निकाल देंगे, वॉल्यूम भी निकाल देंगे, सब निकल जाएगा। कैसे करोगे एरिया ना, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लेंथ ब्रेड थे प्लस 2 ब्रेड थे हाइट प्लस 2 हाइट लेंथ करके हमें सॉल्व कर देंगे। सॉल्व 2 कर दिया, लेंथ ब्रेड थे 5 से 3 जा 15, 15 हो गया, प्लस 2 ब्रेड थे हाइट 4 3 जा 12, प्लस एच एल 5 4 जा 20, 2 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 12 दूने 26 प्लस 20 दूने 40, 30 40 30 70 70 26 70 में 94, यानी 94 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अगर हमने इसकी कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर देंगे ना, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा ना, सिर्फ ही कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2l भी कवर खत्म हो गया था ना, 2h था इंटू बी प्लस एल, ये डायरेक्ट था। तो 2h में था हमारा 4 एंड बेस से प्लस लेंथ, यही था ना, इधर 2h कॉमन ले लेंगे, बी प्लस एल आएगा, बी प्लस एल, बी आपका 3 प्लस एल आपका 5, तो 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 प्लस 3 8 है, 12 8 है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 5 3 जा 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीका से कहानी बनता है। आप टॉपिक को समझोगे, आपको कीवर्ड समझ आ जाएगा। ओके, अब हमें जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के पास है। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ लिखा नहीं हुआ है। कीवर्ड के बाद मैं क्या करूं बच्चा, कीवर्ड के बाद 2 मैंने पढ़ा दिया, तो 3 नंबर में पढ़ाऊंगा स्पीयर। ठीक है बच्चा, 3 नंबर में मैं पढ़ा दूंगा स्पीयर। जल्दी का हो जाएगा स्पीयर। बेटा स्पीयर मतलब नंबर ऑफ सर्कल्स आर प्रेजेंट इन ए स्पीयर। एटम एक स्पीयर है, तो नंबर ऑफ सरफेस यानी स्पीयर का क्या होता है ना, स्पीयर मतलब इसकी जो देखो ये एक स्पीयर है, स्पीयर मतलब फुटबॉल है, यानी इसके अंदर में कई सारे यानी 4 प्रकार के सर्कल होते हैं। तो अगर हम इसकी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो ये कर्व सरफेस एरिया भी उतना ही होगा, 4 हो जाएगा। एंड एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर होता है रेडियस ऑफ स्पीयर, रेडियस ऑफ आप सर्कल भी लिख सकते हो इक्वल टू रेडियस ऑफ स्पीयर भी लिख सकते हो, क्योंकि सर्कल मिलके ही स्पीयर बनता है। रेडियस अगर मैं दे दूंगा, पाई वैल्यू पता है तो आपको सरफेस एरिया आ जाएगा, बोलो आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। रेडियस अगर मैं दे दूंगा, रेडियस अगर गिवन होगा तो आप फॉर्मूला पुट कर दोगे। मैं ऐसे क्यों कहा ना, एक स्पीयर में 4 सर्कल है, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। ठीक है, पाई आर स्क्वायर मिल गया मुझे, राइट। अब मैं यही करूंगा कि इसकी वॉल्यूम क्या करूंगा ना, स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये पहले से पता है सबको, 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्पीयर का वॉल्यूम। तो आर अगर पता है तो सब पता चल जाएगा। आपके लिए के क्वेश्चन से मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन से रेडियस, अगर रेडियस दिया गया है, रेडियस ऑफ ए स्पीयर, आपके स्पीयर में रेडियस होता है, सपोज रेडियस होता है, मैं दे देता हूं चलो 10 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा है, रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताना होगा कि इसके टोटल सरफेस एरिया वही होता है कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये दोनों हमको फाइंड करना है। शायद आप कर लोगे, आर की जगह में 10 पुट कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा।
महाभारत क्वेश्चन से नहीं है, कर लोगे, आर पुट करके सॉल्व करोगे, इधर आर क्यू यानी 1000 मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। 4/3 पाई इंटू 1000, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर यानी 100, हो गया कहानी। ये हो गया स्पीयर, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में कितना करेंगे ना, हेमिस्फीयर में बच्चा, हेमिस्फीयर मतलब स्पीयर का आधा। मान लो अगर ये एक स्पीयर होता है, ये स्पीयर के अंदर में अगर इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में एक सरफेस आपके एक्स्ट्रा आ जाता है। कैसे ना, ये आधा, एग्जैक्टली आधा, मतलब अगर इसकी अगर एरिया जो था, टोटल सरफेस एरिया जो था 4 पाई आर स्क्वायर था टोटल सरफेस एरिया, एंड कर्व सरफेस एरिया भी उतना ही है क्योंकि और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब कोई साइड का कोई ऊपर नीचे नहीं है इसका, लेकिन इसको काटने से एक नीचे वाला पार्ट आ गया तो इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन कर्व सरफेस एरिया उसका आधा हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर इसकी वॉल्यूम जो था 4/3 पाई आर क्यूब था पूरे स्पीयर का, तो इसकी वॉल्यूम जो हो जाएगा तो 2/3 पाई आर क्यूब जरूर होगा। कोई चीज दिक्कत नहीं है, सब आधा आधा हो रहा है, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया में एक बढ़ जाएगा क्योंकि एक सरफेस एक्स्ट्रा आ रहा है, एक सर्कल एक्स्ट्रा जोड़ रहा है उसके अंदर में। मतलब इसके अंदर में तो ज्यादा है, 4 है, इसमें 3 हो रहा है क्योंकि एक सर्कल नीचे बेस में ज्यादा होता है। तो 2/3 पाई आर क्यू इसमें हो जाएगा। आर वैल्यू दिया होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, दैट्स इट। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा सारे। अगर एक्सरसाइज में होगा सारे क्वेश्चन करो खुद। अब बात आता है हमारा हेमिस्फीयर के बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, कोन, राइट कोन। बेटा कोन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज कोन? आप आइसक्रीम खाए होंगे कोन के। देखो कोन के आइसक्रीम जब खाएंगे, तुमने कोन के आइसक्रीम खाए होंगे बच्चे, तो ये होता है एक सर्कल, सर्कल से जोड़ा जाता है एक एक कोन के पास, तो दिस इज कोन। अब ये होता है उसकी रेडियस, ये रेडियस में ये होता है इसकी हाइट, ये होता है उसकी एल इक्वल टू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट बेटा ये बहुत जरूरी है। तो इसमें से राइट एंगल होने की वजह से ये एंगल जो होता है ना, इस एंगल को बोलते हैं, ये 90 डिग्री एंगल है, कोन बनाया मैंने। तो अगर हमने स्लैंट हाइट को निकालना होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू, खाली एल कर देता हूं मैं, डायरेक्ट भी हो जाएगा, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के अंडर रूट, दैट्स इट। पाइथागोरस प्रिंसिपल में होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा है। स्लैंट हाइट ऐसे निकलता है, याद रखना। अगर कभी एच निकालना होता है तो लेंथ स्लैंट हाइट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करके हम ऐसे निकाल सकते हैं। आर भी वैसे ही निकाल देंगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करके अंडर रूट में। सवाल है कि इसके जो कर्व सरफेस एरिया, यानी सिर्फ इतना पार्ट, सर्कल को नहीं काउंटिंग करेंगे, सर्कल को काउंटिंग नहीं करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो इसकी कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ना, इसकी कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल। पाई पता है, आर पता है, सर्कल का नीचे का रेडियस आपको दिया होगा, लेंथ दिया होगा, लेंथ मतलब स्लांट हाइट, स्लांट हाइट अगर गिवन होगा तो आपने ये क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए ना, पाई आर एल तो रहेगा प्लस ये जो सर्कल है ना, इसकी सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अगर इन दोनों में से पाई आर कॉमन ले लूंगा तो एल प्लस आर रह जाएगा कॉमन, तो यही हो जाएगा आपके टोटल सरफेस एरिया का लास्ट फार्मूला। बड़े आराम से समझ आ जाएगा, क्वेश्चन 1 में कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ रेडियस दिया होगा, इसमें से स्लैंट हाइट भी गिवन होगा। अब सवाल आता है कि हमें इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ना, इसकी वॉल्यूम जो होता है भी, वॉल्यूम इसकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम के लिए हाइट चाहिए, पाई तो पता है, आर स्क्वायर आ जाएगा, वॉल्यूम इस फॉर्मूला में आ जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले वॉल्यूम ऐसे क्यों हुआ, पहले पाई आर स्क्वायर तो आ गया सर्कल का, एच आ गया, उस सर्कल को
उतना डिस्टेंस तक मेजरमेंट कर लेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच तो आ गया। 1/3 का मतलब ये एक्चुअली किसके, सिलेंडर का 1/3 है, यानी सिलेंडर के 1/3 के हिसाब से बनता है, तो इसलिए इसको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कहते हैं। समझ आएगा, सिलेंडर पढ़ने से पता चल जाएगा। अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन में करूंगा, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन से करूंगा, कोन के ऊपर बेटे, कोन के ऊपर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। सपोज मैं एक कोन सो क्वेश्चन बनाया, एक छोटा सा कोन बनाया एंड कोन के ऊपर मैंने ऐसे लगा दिया एंड ये जो होता है हाइट, ये हो गया लेंथ। अगर इसको मैंने ये बताया कि आपकी स्लांट हाइट जो होता है ये 5 सेंटीमीटर है एंड एच जो होता है वो 3 सेंटीमीटर है, एच जो होता है वो 3 सेंटीमीटर है। वैसे एच की तो रिक्वायरमेंट नहीं है किसी हिसाब से। अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन से होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन से होता है 4 5 3, चलिए ऐसा होता है कि मान लीजिए एल आपको नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, एच 3 दिया गया है, तो आपके पास से बन गया कौन सा, रेडियस दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन से पूछा गया है कि आपकी टोटल सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है। बड़ी अच्छी बात है, वॉल्यूम कितना है। तो क्वेश्चन कैसे करोगे, अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया तो लगभग सब क्वेश्चन तुम कर पाओगे, कौन वाला जो एक्सरसाइज होगा। तो कैसे ना, एच दे दिया, टोटल सरफेस एरिया अगर मैं फाइंड करूंगा तो पहले कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर मुझे पता है ना। कर्व सरफेस एरिया, कर्व के लिए पाई आर एल आता है, तो इसमें एल नहीं है, तो पहले हमको एल निकालना पड़ेगा। ये स्लांट हाइट होता है, एल होता है स्लांट हाइट, राइट, ये वाला स्लांट हाइट ना। सबसे पहले एल इजकल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 16 का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 25 के अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एल हमको मिल गया बेटा। एल मिलने के बाद और क्या बच गया ना, एल मिलने के बाद, एल मिलने के बाद मेरे पास से बच गया कि मैंने पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल दूं। कर्व सरफेस एरिया अगर निकाल दूं तो पाई आर एल, तो पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, एल हो गया 5 सेंटीमीटर, 4 5 जा 20, तो 22/7 इंटू 20। अब 7 मान लो लगभग 3 में जाएगा, लगभग 2.9, चलो 2.9 करो, 9 करो, अगर 3 में 22×66 यानी 65 के आसपास, 65 के अप्रोक्स में, अप्रोक्स आंसर में दे दिया मैंने। कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर नहीं बोलना, यूनिट रखना। तो कर्व सरफेस एरिया आया। जब हमने कर्व सरफेस एरिया के बाद इसको निकालेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे बेटा। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, यानी कर्व सरफेस एरिया तो है प्लस पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा है। तो आपको पता है अगर वो 65 पे आया हुआ है, पाई फिर भी 22/7 है, इंटू आर स्क्वायर था 4 का स्क्वायर 16। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। अगर मैं सॉल्व करूंगा, अप्रोक्सीमेट करूंगा, 7 ये 22, मान लीजिए 65 पे मैं इसको सॉल्व कर दिया, 3.142 इंटू 16, ठीक है। इनको 3 के हिसाब से अगर 16 3 48, 65 प्लस 48 में यानी 49 के आसपास में ले लिया, तो ये क्या होता है, प्लस था ना, ये प्लस था, ठीक है। फिर 9 5 जा 14, 4 1 5 6 11, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास वैल्यू आ जाएगा। अगर यही बात को मैं वॉल्यूम निकालूंगा, अगर इसको मैंने वॉल्यूम निकालूंगा तो कैसे होगा बच्चा वॉल्यूम में ना, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अगर आता है, अब आर स्क्वायर पुट करके एच वैल्यू को पुट करके आप वैल्यू को निकाल दो, कोई बड़ा इशू नहीं है। कैलकुलेशन आना चाहिए, हाथ स्पीड होना चाहिए, छोटे छोटे कैलकुलेशन जल्दी होना चाहिए, आगे काम आएगा। अभी से प्रैक्टिस करोगे, मैंने आर पुट कर दूंगा, एच पुट कर दूंगा, मेरा क्वेश्चन से हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन से अगर तुम्हारा होगा तो इसी तरीका वाला क्वेश्चन से ही होंगे, चिंता नहीं करना, बस लैंग्वेज वर्ड को समझ लेना। नेक्स्ट टॉपिक को जाएंगे।
नेक्स्ट टॉपिक के पास जब जाएंगे बच्चा, अब हमें आ गया हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर को जैसे मैंने एक सिलेंडर बनाऊंगा, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। अगर सिलेंडर मैंने बनाया, अब ये सिलेंडर के पास है क्या दिख रहा है ना, सबसे पहले सिलेंडर के सिलिंड्रिकल शेप होता है ये। अब ये सिलेंडर के अंदर में दो दो सर्कल ऊपर नीचे है, बाकी बीच में खाली इसके बॉर्डर लाइन है, बीच में इसके पास क्या है, इसकी बॉर्डर लाइन है। अब मैं कहूंगा कि इसकी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं बताता हूं। मान लीजिए एक सिलेंडर, ये सपोज एक सिलेंडर है, बोला गया कि इसको तुमको कलर करना है, तो कितना एरिया कलर करोगे। अगर कर्व सरफेस एरिया कलर करना है तो ये वाला जो साइड है, ये वाला जो आपका ये वाला साइड्स, इसको नहीं करना या इसको नहीं करना, ये वाला पार्ट को नहीं करना, सिर्फ ही ये वाला बाहरी वाला करना है। मतलब यहां से यहां तक सर्कुलर फॉर्म में होगा, पूरे आर पार होगा, उसको करना है। ये आर पार को क्या बोलते हैं, जैसे कि इसके आर पार में, इसके आर पार में ये होगा, ये होगा, इस आर पार को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस, तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। यू अंडरस्टैंड, 2 पाई आर हुआ सरकमफरेंस का फॉर्मूला। लेकिन 2 पाई आर कितना 2 पाई आर करोगे, ये एक आएगा, फिर ये भी आएगा, ये भी आएगा, कुल मिला के ये इसके क्या हो जाएंगे, हाइट हो जाएंगे। शायद समझ नहीं आया, दोबारा सुनो। एक सिलेंडर होगा 2 पाई आर, दूसरा सर्कल 2 पाई आर, फिर 2 पाई आर, फिर 2 पाई आर, फिर 2 पाई आर, तो 2 पाई आर तो अनलिमिटेड 2 पाई आर है ना, कोई फिक्स तो है नहीं। इसलिए उसके हाइट में जितना 2 पाई आर बनेगा तो उतना ही होगा, तो इसलिए हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 पाई आर एच आ जाता है। किसका, ये दिस इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू आता है 2 पाई आर एच सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा ना, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ना, 2 पाई आर एच तो रहेगा, प्लस ऊपर एक सर्कल, नीचे एक सर्कल, सर्कुलर सिलेंडर है एक्चुअली, सर्कुलर सिलेंडर, तो 2 सर्कल मतलब 2 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। सही समझ आ गया। कॉमन अगर लेना है तो 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूं, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, इधर से बचा एच, उधर से बचा आर, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला किसके, टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला हो जाएगा ये डन। याद रखना पड़ेगा इसको, मतलब भूल जाओगे तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन थोड़ा याद रहने से क्वेश्चन जल्दी होगा। नेक्स्ट यही है, अगर वॉल्यूम कैसे करेंगे, इसके वॉल्यूम क्या होगा बेटा, इसकी वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ना, वॉल्यूम इसकी 1 पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, तो पूरे आगे तक जाएगा, तो पूरे हाइट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये इसकी वॉल्यूम है। आप इसको याद रखना जरूरी है। एक मतलब कैसे हुआ वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पूरे रहेगा आपके हाइट तक, सारे पाई आर स्क्वायर को मिला के, यानी एच को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर में, बन जाएगा वॉल्यूम। हाइट जरूरत है वॉल्यूम के लिए। अगर इसके ऊपर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हो, मैं एक क्वेश्चन से कराता हूं। क्वेश्चन से मान लीजिए कि सिलेंडर है, अगर ये सिलेंडर के अंदर में, सिलेंडर में सही से लिखूं, सिलेंडर को अच्छे से बनाऊं, सिलेंडर एक सिलेंडर है, फिर भी जल्दी बनना चाहिए, तो सिलेंडर को हमने इस तरीके से बना दिया, कोई बात नहीं। अब सिलेंडर के अंदर में यहां से लेके यहां तक होता है आपके हाइट, तो मैंने ऐसे दे दिया हाइट ऑफ द सिलेंडर होता है 5 सेंटीमीटर। फिर मैंने बोल दिया कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, छोटा लेने से जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो अगर हमें 2 सेंटीमीटर लिया, रेडियस एंड हाइट दे दिया, पाई वैल्यू हमको पता है, बोला कि पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है, ऐसे बोला हुआ है मान लो, तो क्वेश्चन से बोला कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। मैं चाहूं तो क्वेश्चन इसी के ऊपर 2-3 घंटा कराऊंगा। क्यों कराऊंगा, मैंने उल्टा पुल्टा करके सरफेस एरिया दे देगा, हाइट पूछने लग जाऊंगा, रेडियस पूछने लग जाऊंगा, तो क्वेश्चन से अनलिमिटेड होगा। तो आप जब उसी तरीका से समझ जाओगे तो आपके एक्सरसाइज आपके हाथ में रह जाएगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का ना, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच, यानी
2 पाई आर एच जो हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो 2 पता है, पाई पता है, आर तो दिया, एच दिया, क्वेश्चन खुद करोगे। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ना, 2 पाई आर एच तो था प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पता है, पाई पता है, आर पता है, इसको भी सॉल्व करोगे, फाइनल फॉर्मूला भी सॉल्व कर दोगे। वॉल्यूम अगर दिया जाएगा, वॉल्यूम इजकल टू पाई आर स्क्वायर एच, सब पता है, सॉल्व करोगे। आपका खेल करेगा एच एंड हाइट एंड खेल करेगा रेडियस। डायमीटर दे देगा तो आधा करके रेडियस निकाल के फिर फाइंड कर लोगे बाकी जो पूछा। ये है सिलेंडर। अब मेन आता है हॉलो सिलेंडर, वो थोड़ा डिफिकल्टी जैसा लग रहा है। हॉलो सिलेंडर बेटा कैसा होता है हॉलो सिलेंडर? हॉलो सिलेंडर बेटा, ये जो हॉलो सिलेंडर होता है, जो हॉलो सिलेंडर होता है, ये हॉलो सिलेंडर को हमें डायग्राम कैसे करेंगे ना, सबसे पहले कि छोटा सा सिलेंडर लेंगे। ध्यान दो, ये छोटा सा सिलेंडर को मैंने बोला कि ये एक पतला सिलेंडर है, एक सिलेंडर 1 है ये। एक दूसरा सिलेंडर में ले रहा हूं, देखो बड़ा सा, लेंथ सबका सेम है लेकिन थोड़ा चौड़ाई में ज्यादा है, तो ये सिलेंडर होता है सिलेंडर नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, इस सिलेंडर को इसके अंदर में डाल दूंगा, इस सिलेंडर को उसके अंदर में डाल दूंगा, फिट करा दूंगा। कैसे हो जाएगा? जब डाल दूंगा तो पहले बड़ा सिलेंडर को रखेंगे, बड़ा सिलेंडर जब रहेगा तो बड़ा सिलेंडर को हमें इस तरीका से रखेंगे, बड़ा सिलेंडर जो रखेंगे तो ये बड़ा सिलेंडर इस तरीका से रहेगा। अब जो सिलेंडर बड़ा सिलेंडर है, छोटा सिलेंडर उसके अंदर में डालेंगे, तो छोटा सिलेंडर को जिस तरीका से डाला गया उसको जरा देखो, छोटा सिलेंडर को कैसे डाला गया। छोटा सिलेंडर ये है, छोटा सिलेंडर उसके अंदर में सेट हो गया। अब 2 लोहे का पाइप देख लो, एक मोटे पाइप में छोटे पतला पाइप को डाल दो, एकदम हथौड़ा में पीट पीट कर उसके अंदर घुसा दो, पूरे चिपक के दोनों रह गए। मान लो चिपक के रह गया, लेकिन इतना जो एरिया बचा, कौन सा एरिया बचा, ये होता है थिकनेस। दोनों एक साथ चिपके हुए हैं, ये उसका थिकनेस है, ये उसकी थिकनेस है, यहाँ से थिकनेस आ रहा है, थिकनेस है, ये भी थिकनेस है, ये भी थिकनेस है इसका। देखो कैसे होता है, दिस इज हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर के अंदर में दूसरा सिलेंडर गया हुआ है, बीच में दोनों के बीच में थिकनेस रखा हुआ है, दोनों के बीच में थिकनेस रखा हुआ है। मेजर पॉइंट के इंपोर्टेंट पॉइंट ये है। अब तुम्हें ये कहोगे ये बड़ा का रेडियस था बड़ा आर, छोटा का रेडियस था छोटा आर, बड़ा का रेडियस बड़ा आर, छोटा का रेडियस छोटा आर। यानी मैंने यहां से यहां तक का दूरी मैं कहूंगा ये बड़ा आर, तो यहां से यहां तक का दूरी यहां तक मैं ये कहूंगा कि ये छोटा आर है। अब ये समझ लेना, बड़ा आर छोटा आर, छोटा आर छोटा रेडियस का, बड़ा आर पूरे बड़े जो येलो कलर वाला बनाया उसका रेडियस है। ओके, अब हमें कहेंगे कि इसकी कर्व सरफेस एरिया कैसे है। कर्व सरफेस एरिया कैसे है इसको कहेंगे, बड़ा है थोड़ा, मैं इसको इधर रख देता हूं, आपको दिखाई दे रहा है। तो अब देखो कैसे मैं कहूंगा इसके कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, हु कैन से कर्व सरफेस एरिया कैसे, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना था 2 पाई आर एच। इसका क्या होगा ना, बड़ा का 2 पाई बड़ा आर एच, छोटा का 2 पाई छोटा आर एच, दोनों तो होंगे ना कर्व सरफेस एरिया। तो दोनों सरफेस एरिया को हमें क्या करेंगे ना, इसमें कहेंगे कि मतलब सरफेस एरिया ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू लार्जर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई छोटा आर एच। यू अंडरस्टैंड। अभी हमें यहाँ पर 2 पाई एच अगर कॉमन ले लेंगे, बड़ा आर प्लस छोटा आर, इसका रह जाएगा कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू। यू अंडरस्टैंड, इसको याद रखना दोनों का।
तो टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा ना, ये दो सर्कल को ऐड करेंगे, ये जो दो सर्कल का जो थिकनेस होगा उस थिकनेस को ऐड करेंगे, राइट। ये जो थिकनेस जो येलो कलर में लाइन खींचा उसको ऐड करेंगे। तो कैसे ना, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, इसको तो ले लेंगे, प्लस एरिया ऑफ द टॉप सर्कल, एरिया ऑफ द बेस सर्कल, एरिया ऑफ टॉप सर्कल प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल। अब लगाओ, इसको तो उठा के ले आओ, दिस इज इक्वल टू 2 पाई एच इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर कर दोगे। क्वेश्चन के अंदर में बड़ा आर छोटा आर बेटा दिया रहेगा, तो आप उसको आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, हाइट भी दिया रहेगा, पाई पता होगा, प्लस इसमें से एरिया ऑफ द टॉप सर्कल, एरिया मतलब कौन सा है, ये जो येलो पार्ट वाला, यानी छोटा का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, कौन सा छोटा आर स्क्वायर, बड़ा का कितना है, यानी बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया इक्वल टू थिकनेस आएगा, यही था ना थिकनेस, ये थिकनेस है, ये थिक है ये वाला पार्ट। तो यानी बड़ा एरिया मतलब ये जो येलो वाला एरिया जो आ रहा है ना, येलो वाला एरिया माइनस ये जो व्हाइट वाला एरिया जो आएगा, इनको माइनस कर देने से जो मैंने जो लाइन खींचा वो थिकनेस वाला एरिया आ जाएगा, हमको वही चाहिए। प्लस एरिया ऑफ द टॉप सर्कल का मतलब है कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, फिर प्लस ये भी वही वाली बात है, पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड, हो गया खत्म। अब इसके अंदर में क्या क्वेश्चन हो जाएगा बेटा ना, दिस इज इक्वल टू 2 पाई एच अगर हमें लेंगे, आर प्लस आर लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा ना, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर छोटे में। तो और थोड़ा आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये ना, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर तो रहेगा, 2 पाई आर से कॉमन ले लेंगे 2 पाई, प्लस करके 2 पाई जब कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट में आ जाएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर करने में दिक्कत होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको आ जाएगा। यहाँ एक स्टेप और ले लोगे हम, ये भी न्यूमेरिकल इक्वेशन होता है, न्यूमेरिकल इक्वेशन ये भी है। अगर थोड़ा सा ऊपर लेके हमें ऐसे कर देंगे 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर लगा के प्लस 2 पाई देंगे, ये हमें कर सकते हैं कि ए प्लस बी तो नहीं, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ऐसे कर देने से हम ये भी न्यूमेरिकल इक्वेशन हो जाता है। तो ये फाइनल इक्वेशन, ये भी फाइनल इक्वेशन, अगर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही निकलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया, व्हाट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, दोनों, क्योंकि दोनों सिलेंडर की बात आ रहा है, यहाँ पर दोनों सिलेंडर की बात आ रहा है, ठीक है। जब आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया तो फिर आप इसको पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस तरीका से हमें फाइंड आउट कर दिया, ये मेन कहानी है, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया टॉप जो एरिया ऑफ टॉप सर्कल, एरिया ऑफ बेस सर्कल, क्यों ना कि मतलब बड़ा सर्कल, बड़ा सिलेंडर का सर्कल माइनस छोटा सिलेंडर का सर्कल इक्वल टू जो थिकनेस बच गया वही। तो इस तरीका से ये हो गया। अगर हमें लास्ट में इसकी क्या और करना है ना, इसकी वॉल्यूम निकालना है। उसका वॉल्यूम क्या था बेटा, उसका वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, तो ये भी वही पाई आर स्क्वायर एच होगा, लेकिन 2 है ना इसमें। वॉल्यूम कैसे करेंगे ना, ये भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर एच, तो फिर पाई एच को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर,
तो दोबारा पाई एच को कॉमन ले लेंगे, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर कहानी बन जाएगा। तो यही हो जाएगा न्यूमेरिकल इक्वेशन। इसके अंदर में आप न्यूमेरिकल करोगे, थोड़ी सी याद रख लेने से आपका न्यूमेरिकल डन हो जाएगा। तो इसमें से ट्रिक्स यही है, आपको क्या दिया होगा, हाइट दिया होगा, रेडियस दोनों के रेडियस दिया होगा, छोटा का बड़ा का दोनों का रेडियस दिया होगा। अगर दोनों का रेडियस दिया हुआ है तो छोटा का या बड़ा का, तो फिर हाइट दिया होगा, हमें सारे निकाल देंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन को समझोगे, 2 बार लिखोगे, क्वेश्चन मीनिंग समझोगे। अगर आपको ये डेरिवेशन आता है 2 बार देख लो, पॉज करके देख लो, अच्छे से लिख लो, समझ लो मैंने क्या बोला, 2 बार वीडियो देख लो। तो जब ये समझ आ गया तो आपके पास कंडीशन आ गया कि अगर एच एंड आर दिया है तो हमें क्वेश्चन से सॉल्व कर देंगे, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल, थैंक यू।